अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने तो नीतीश कुमार को कसम खाने की चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि हम आए गए वाले व नेता नहीं है, राजद से डील पर क्यों नहीं बोलते हैं। आखिर क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। बता दें, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच ऑल इज नॉट वेल, यानी दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये इनके आए दिन किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आए दिन किए गए जुबानी वार से समझ आता है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। आप समझिए 2 साल मतलब कब, जब से ये नया गठबंधन हुआ है तेजस्वी यादव के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ, इन 2 सालों की ये बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की भी और मेरी भी संतान है। नीतीश कुमार कसम खाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को हम बीच में नहीं लेकर आए हैं। मैंने सीएम से मिलकर सारी बातें बताई थी कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। हमको लगा सीएम एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बजाय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप तो बीजेपी में जाना चाहते हैं। सीएम ने इस बयान से मुझे काफी दुख हुआ। कुशवाहा ने कहा कि जदयू कमजोर हो रही है, पार्टी हमारी मांग पर बैठक बुलाई तभी तो बात करेंगे। जब बैठक बुला ही नहीं रहे तो किससे बात करेंगे। बैठक होगी तब हम जाएंगे। हम दिल की बात आरजेडी से करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग है कि पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अविलंब बैठक बुलाए। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि इधर 2 से 4 दिनों में मेरे बारे में कई तरह की बात चल रही है। उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बातें चलाने में शामिल हो गए हैं जो कुछ भी मैंने पार्टी के बारे में अलग अलग समय पर चर्चा की है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बात नहीं होना चाहिए। यानी नीतीश कुमार ने उनके बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इस पर बयान नहीं होना चाहिए। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काफी लंबा था, काफी कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, काफी सारी बातें उन्होंने कही, चाहे वो तेजस्वी यादव से जुड़ी हो, चाहे नीतीश कुमार से जुड़ी हो, पार्टी से जुड़ी हो। तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने काफी कुछ जो है एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार को संदेश भेज डाला है। उनके बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि कुशवाहा जो है वो महाराष्ट्र जैसा खेल, आपको याद दिला दे कि बार बार बिहार में बीजेपी के सांसद जो है वो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसा खेल हो जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में खेल करने वाला जो व्यक्ति था वो एकनाथ शिंदे था, जो अभी मुख्यमंत्री है। और ऐसे में बिहार में खेल करने वाला व्यक्ति कहीं कुशवाहा ना हो जाए, इस बात की डर नीतीश कुमार को लग रही है। कारण यह है कि उस वक्त भी उन्हें भी जो है शिंदे को भी लगा था कि उद्धव ठाकरे सही नहीं कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है, उद्धव ठाकरे किसी को सुन नहीं रहे हैं, जो गठबंधन है उन पर हावी हो रहा है। और शिंदे ने रातों रात गेम पलट दी थी। और ऐसा ही अब बिहार में भी देखने के लिए मिल रहा है। बिहार में भी यही सिचुएशन है। इन्हें लग रहा है, यानी उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि पार्टी कमजोर हो रही है, गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि आप तो बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे का जो आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे की तरह बिहार के उपेंद्र कुशवाहा हो जाए और रातों रात बिहार में गेम बदल जाए। पार्टी तो टूटे ही, पार्टी से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में भी तोड़ जोड़ की सरकार बन जाए, क्योंकि संभावना ऐसी ही है, संभावना ऐसी ही नजर आ रही है। और इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि आने वाले समय में बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम फिर से मांग दोहराते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अविलंब बैठक बुलाए। हमें चर्चा करने के लिए तैयार है। आरजेडी के किन परिस्थितियों पे चर्चा हुई, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सीएम साहब से मिलकर बात करने की बात कही गई है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की। पार्टी की कमजोरी के बारे में, कुर्नी सहित अन्य उपचुनावों में पार्टी के हालात पर मैंने उनसे बात की। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर 1 to 1 बात की, लेकिन बात करते हुए मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने बातचीत के बाद कहा कि अगर आप पार्टी के कमजोर होने की बात कर रहे हैं तो क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि 2020 में पार्टी जब कमजोर हुई तब मेरी पार्टी के विलय का कार्यक्रम हुआ था। विलय के वक्त भी मैंने कहा था कि पार्टी कमजोर है, इसीलिए इसे नंबर 1 बनना चाहिए, इसमें भी भूमिका निभाना चाहता हूँ। मैंने सबके सामने यह बात कही थी। उस वक्त मैंने उनसे मिलकर भी कहा था कि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। हमने उनको अपनी तरफ राय दी थी कि पार्टी के 5-7 नेता को बुलाकर पार्टी की स्थिति के बारे में बात किया जाए।
आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा करें। उस वक्त उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। जब से पार्टी में आया जब से मैं जरूरत हुई है तब उपेंद्र कुशवाहा ने ही उनको फोन किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। 2 साल में उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बुलाया। लोग रहते हैं उनके आसपास, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 मिनट के लिए भी नहीं बुलाया। अगर मैं गलत हूं तो मुख्यमंत्री जी कह दे, मुख्यमंत्री जी तारीख तय करे कि वह मुझसे कब बात करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि सीएम साहब ने मुझे 5 मिनट के लिए भी बात करने के लिए अपने पास नहीं बुलाया। लगातार 2 वर्षों से जब हमने फोन किया उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दिया। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आज भी मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे दर्द है कि पार्टी आज कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा, मैं 2-3 बार आया, इस पर कहना चाहूंगा कि पार्टी में ऐसा करने वाले अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष समेत अधिकांश सरकार में शामिल अधिकतर लोग यानी श्रवण कुमार और लेसी सिंह को छोड़कर आए गए लोग, मंत्रिमंडल में 95% लोग आए गए लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2 बार 2009 और 2021 में पार्टी में आया। वहीं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल के भीतर होने वाली चर्चाओं को बार बाहर बात करते देखा? लोग पार्टी के भीतर बात करें, मेरे पास केवल स्नेह है। पार्टी से कोई जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जदयू के लिए इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया जो कही जा रही थी कि प्रतिक्रिया जो देखने के लिए मिलेगी, वो प्रतिक्रिया साफ तौर पर नीतीश कुमार का एरोगेंस जो है देखने के लिए मिल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी की बात बाहर मत करिए, अगर किसी को पार्टी से जाना है तो वो पार्टी से जा सकता है, पार्टी में रहना है तो रह सकता है, लेकिन हमसे आकर बात करिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमने कोशिश की, 2 साल में मेरे से 5 मिनट समय नहीं थी। उनके आसपास लोग रहते हैं, सारी बातें होती है, सारी तरह की बातें होती है, लेकिन मेरे लिए 5 मिनट का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बात करने की प्रयास किया गया, जब बात करने की कोशिश की गई, वो हमेशा ही बिजी नजर आए। उनके पास समय नहीं था, कभी समय की पाबंदी रही, कभी वो खुद मिलना नहीं चाहे, कभी उन्होंने मेरी बात को तवज्जो ही नहीं दिया। तो इसी वजह से सिचुएशन ऐसे होते चले गए। पार्टी कमजोर है, और जब कोई पार्टी की कमजोरी के बारे में बात करता है तो उन्हें लगता है कि वो पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहा है। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो इसके बारे में बात कर रहा है या पार्टी की कमजोरी के बारे में बात कर रहा है, वो पार्टी का भलाई चाहता है। वो पार्टी को जो है किसी भी तरीके से अंधकार में नहीं धकेला चाहता, बल्कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए, उसके नेतृत्व करने के लिए आगे चाहता है। तो कुशवाहा के जदयू कमजोर हो रहा है, कहा पार्टी से जो है उन्होंने बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा बैठक बुला नहीं रहे हैं तो हम किससे बात करेंगे, हम अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं कि बैठक बुलाइए और हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जदयू के जो संसदीय कुशवाहा ने उन्होंने अब इधर उधर कहा कि 2-4 दिन में मेरे बार कई सारी बातें चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बातें चलाने में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भी इस तरह की बातें जो मेरे खिलाफ चलती है उसमें हामी भर रहे हैं। जो कुछ भी मैंने पार्टी के बारे में अलग अलग समय पर चर्चा की, इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर होनी चाहिए। इन पार्टी के मंच पर बात हो कैसे जब पार्टी के अध्यक्ष जो है, पार्टी के मेन पर्सन जो है, वो बुलाकर बात ही नहीं करते हैं। यानी यूं कहिए कि बिहार में जो है बड़का उलटफेर होने वाला है। अब बिहार में भी कहिए कि महाराष्ट्र वाला तड़का भी लगने वाला है। अब बिहार में क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।